हम आपके पैसे लौटा देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, बस कुछ दिन और वेट कर लीजिए, फिर आपके सारे पैसे आपके पास होगा। अगर तुम लोगों ने एक हफ्ते में सारे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट बंद करवा दूंगा। नो प्लीज, ऐसा मत करना, हम पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। क्या हुआ आर्यन, आज उसने फिर से धमकी दी क्या? हाँ, उसने एक हफ्ते का टाइम दिया है, और अगर हम उसके पैसे एक हफ्ते में नहीं लौटाए तो वो हमारे सारे बैंक अकाउंट्स बंद करवा देगा। क्या? लेकिन एक हफ्ते में हम इतने सारे पैसों का कैसे इंतजाम करेंगे? मैं वही सोच रहा हूँ, आखिर वो इतना रूड कैसे है। हमें तो ऐसे लोगों से पैसे ही नहीं लेने चाहिए। पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब हमने उससे पैसे लिए। क्या ही कर सकते थे, वैसे भी हमें हमारी बेटी को पढ़ाना था, इसलिए पैसे लिए थे। खैर, मैं इंतजाम कर लूंगा। मॉम, डैड, आप लोग टेंशन मत लो। मैं कल एक इंटरव्यू देने जाऊंगी और फिर जॉब करने के बाद मैं आप लोगों के सारे कर्ज उतार दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, अभी तो तेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं डैड, मैं स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर लूंगी। बेटा, बट ये कैसे कर? मॉम प्लीज, आप लोग टेंशन मत लो। मेरी बेस्ट फ्रेंड जिमिन भी तो उसी कंपनी में जॉब करती है ना। मेरे लिए तो और भी अच्छा है, मुझे बोरिंग भी नहीं लगेगा। एंड डोंट वरी, अब देखना आपकी बेटी क्या करके दिखाएगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे सब कुछ नीट एंड क्लीन चाहिए होता है एंड वेल डिसिप्लिन। तो ये वाटर बोतल नीचे कैसे रखा हुआ है? आई जस्ट डोंट लाइक इट। आई एम सॉरी सर, अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं इसे इसकी जगह पे रख देती हूँ। तुम गरीबों की यही प्रॉब्लम होती है, तुम चीजों को सीरियसली कम और लाइटली ज्यादा लेते हो, इसलिए तुम ऑलवेज गरीब ही रह जाते हो। आई एम सो सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। नो सर प्लीज, आई आई जस्ट शट अप। ब्रेकफास्ट लगाओ, मुझे इम्पोर्टेंट काम से जल्दी निकलना है। ओके सर, अभी लगाती हूँ। सर कितने रूड है ना, किसी के बारे में नहीं सोचते, बस खुद के बारे में सोचते हैं। चुप हो जा काई के बच्चे, अगर जंकुक सर ने सुन लिया ना तो तुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। तेरा तो आज कॉलेज का लास्ट डे है ना, और फिर तो तू इंटरव्यू के लिए जाएगी। किसने कहा? मैं अपनी स्टडी नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए मेरे डैड ने कितनी मेहनत की है, किसी से पैसे उधार लेकर पढ़ाया है मुझे, तो मैं अपनी स्टडी नहीं छोड़ सकती। बट तू स्टडी और जॉब दोनों कैसे मैनेज करेगी? तू तो मुझे अच्छे से जानती है, मैं कुछ भी मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन मुझे उस आदमी पर ना बहुत गुस्सा आ रहा है जिसने डैड को पैसे दिए थे। वो बार बार धमकी दे रहा है। एक बार मिल जाना, मैं उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं, अच्छे से बता दूंगी। छोड़ना, ये लोग ऐसा ही करते हैं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, एकदम घमंडी और रूड। इनकी रूडनेस तो मैं निकालूंगी। हाँ मेरी लड़ाकू विमान, मैं समझ गई। चल अब कॉलेज जा, मैं भी जा रही। शुगा ने मुझे कैफे में बुलाया है। और हाँ, कुछ गड़बड़ मत करना, हम साथ में एक कंपनी में काम करेंगे, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी। वहाँ का भी बॉस काफी खड़ूस है। अच्छा, तब तो और मजा आएगा। वैसे क्या तू उस चिमकांडे के साथ डेट पर जा रही है? तू भी ना, तुम दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते हो। ठीक है तू जा, मैं भी जा रही है, बाय। बाय। तो आज इतनी लेट क्यों आई है कॉलेज? आज लेट आई हूँ, कल से तो रेगुलर आऊंगी भी नहीं। नहीं आओगी? लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि कल मेरा इंटरव्यू है और जॉब करूंगी, तो रेगुलर नहीं आ पाऊंगी। बट हम तुम्हें काफी मिस करेंगे। वो तो है, बट ये जोंगसुक दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। वो किधर है? किधर छुप के बैठा है वो? मैं यहाँ हूँ डार्लिंग। तू ना मुझे डार्लिंग बोलना बंद कर दे। ये तो कभी नहीं हो सकता, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, दैट्स व्हाई मैं तुझे डार्लिंग बोलना नहीं बंद कर सकता। तेरा कुछ नहीं हो सकता। चल क्लास अटेंड कर लेते हैं, वरना इस टर्की के चक्कर में वो भी छूट जाएगी। हेलो मॉम डैड, मैं घर आ गई। अरे जिमिन, तू तू यहाँ कब आई?
और ये चिमकांडा भी आया है, क्या बात है। हाँ तू होगी चिमकांडी, मुझे मत बोल छिपकली की शक्ल की। क्या बोला तूने, छिपकली? तो तू बिल्ला, वैसे भी तू बिल्ला की तरह दिखता है। और तू बिल्कुल चिमकांडी की तरह। तेरी तो बिल्ला कहीं का, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे बस करो तुम दोनों, कितना लड़ते हो आपस में। अरे जिमिन, हम लड़ नहीं रहे हैं, वो तो हमारा प्यार दिखाने का तरीका है ना। अब लड़ाई झगड़ा बंद करो और आकर के लंच कर लो तुम तीनों। वैसे सुगा बेटा, तुम और जिमिन शादी कब कर रहे हो? वो आर्यन अंकल बस जल्दी करेंगे, डैड वापस आ रहे हैं ना तो फिर। जिमिन और शुगा बेटा, मैं तुम दोनों से ये पूछना चाहती थी कि जिस कंपनी में तुम दोनों काम करते हो वो ठीक तो रहेगा ना ते के लिए? हमने इसे मना भी किया लेकिन वो मानती ही नहीं, और वो कह रही है कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर लेगी, लेकिन ये सुनती ही नहीं है हमारी। आंटी आप बेफिक्र रहिए, कंपनी काफी अच्छी है और वहाँ के सारे एम्प्लॉयज भी हेल्पफुल हैं। देखो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम भी तो उसके साथ ही रहेंगे ना। वो तो है, बस तुम लोग ठीक से रहना। जी अंकल, बस वहाँ का सीईओ जो उस कंपनी का बॉस है वो काफी ज्यादा रूड है। हमें उस सीईओ से क्या करना है, वैसे भी हमारी ते काफी इंटेलिजेंट है, सब कुछ संभाल लेगी, है ना ते? हाँ माम बिल्कुल, मेरे पास तो हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। वो सॉरी, आई मीन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हाँ क्योंकि तू है ही प्रॉब्लम। तुझसे पूछा मैंने, तू चुप कर, सब तेरी वजह से होता है। अरे अब मैंने क्या किया? सुबह हो गई क्या? अरे बेटा तुम उठ गई, उठ जाओ जल्दी, आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना। हाँ उठ रही हूँ, मेरा तो लक ही खराब है, जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ बुरा ही हो जाता है। आज पता नहीं इंटरव्यू में क्या ही होगा मेरे साथ। सुबह सुबह ऐसी बातें नहीं करते बेटा, सब सही होगा, तुम उठकर फ्रेश हो जाओ वरना लेट हो जाओगी। मेरी टाई किधर है? कुछ भी इस घर में सही से नहीं रह सकता क्या? आयु, मैंने पूछा मेरी टाई किधर है? जी सर वो टाई तो मैं उस रूम में रख दी थी। आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुम्हारा हर बार का यही है। मैंने कितनी बार कहा है ना कि मेरा सामान मेरी जगह पर होना चाहिए, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? ओके सर, मैं अभी आती हूँ लेकर के आपकी टाई। मुझे लेट होना पसंद नहीं है, जस्ट गेट आउट। सो रबिश, कितने केयरलेस लोग हैं, कैसे लोगों को रख लिया है मैंने, एक काम सही ढंग से नहीं करते। बेचारी आयु, इसकी तो किस्मत ही खराब है। चुप हो जा काई के बच्चे। डोंट नो क्या होगा इंटरव्यू में, थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, मैं क्लमजी भी तो हूँ, कुछ गड़बड़ ना कर दूँ मैं, बस वहाँ ज्यादा ना बोलूँ किसी के सामने, खासकर वहाँ के सीईओ। पता नहीं कैसा होगा, प्लीज गॉड सब कुछ ठीक करना। मेरा ड्रेस! ओ बदतमीज लड़का, देखकर गाड़ी नहीं चला सकते क्या बेवकूफ कहीं का, अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये अमीर लोग ना ऐसे ही होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अब तो मेरा दिन खराब जाएगा, पक्का मेरा दिन खराब जाएगा गॉड। हाँ चला गया, सॉरी तक नहीं बोला, हाउ रूड, कितना सेल्फिश है, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। कभी मिल जाए ना तो बताती हूँ इसे।
मैं भेजता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सियोल की सबसे बड़ी कंपनी जियोन कंपनी पूरे कोरिया में अपने नाम और ताकत के लिए मशहूर थी। उस कंपनी का मालिक था जियोन जंगकुक। लंबा कद, ठंडी नजरें, तेज आवाज और गुस्सा, यही उसकी पहचान थी। ऑफिस के कर्मचारी उससे बात करने से भी डरते थे। वो कभी मुस्कुराता नहीं था और अगर छोटी सी भी गलती किसी से हो जाए तो उसे नौकरी से भी निकाल देता था। लेकिन उसकी जिंदगी में जल्दी आने वाली थी एक ऐसी लड़की जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। किम तयोंग, जिसे सब प्यार से तय बुलाते थे, जिसकी पर्सनालिटी बहुत प्यारी और नटखट थी। वो हमेशा हंसती रहती थी, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी और उसकी क्लमजी आदतें लोगों को परेशान भी करती थी और हंसाती भी थी। हमारी जो कि काफी शरारती थी, उसका ज्यादा बोलना, शरारती करना और चीजें इधर उधर करना उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता था। वो कहीं भी कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देती थी। चलिए देखते हैं कि वो जियोन कंपनी में सरवाइव कर पाती है या नहीं। टेकुक का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। क्या जंगकुक टॉलरेट कर पाएगा टेकुक? लेट्स सी। 10 मिनट्स हो गए, पता नहीं कहाँ मर के सब। मे आई कम इन सर? व्हाट कम इन? कहाँ है वो? अभी तक आया क्यों नहीं? सर एक्चुअली वो एक लड़की है, वो अभी तक आई नहीं है। व्हाट? मैं पिछले 3 मिनट से वेट कर रहा हूँ। यू नो मुझे वेट करना पसंद नहीं है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ओके सर, मैं कॉल करता हूँ। उस चिलगोजड़ी की वजह से आज मेरा पूरा ड्रेस गंदा हो गया। मैं लेट भी हो गई, पता नहीं क्या होगा। अंदर जाकर देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम ही किम तयोंग हो? जी हाँ, मैं ही हूँ वो। मुझे इंटरव्यू देना है। आई नो, तुम चलो मेरे साथ, उस कैबिन में जाओ। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। ओह नो, ये तो वही है जिसने अपनी कार से मुझे कीचड़ बनाया था। ये चिलगोजड़ा यहाँ क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? इस बार मुझे कार से उड़ाने का प्लान बनाकर आए हो? पीछा नहीं छोड़ोगे? हाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम अमीरों की यही आदत होते हैं, एकदम घमंडी और रूड। लेकिन तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं भी किम तयोंग हूँ, मिस्टर एरोगेंट। ईंट का जवाब पत्थर से देती हूँ। चिलगोजड़े कहीं के। बताते हो या नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ क्यों आए हो? और बॉस कहाँ है यहाँ का? इस ऑफिस में कोई बॉस नहीं है क्या? साइड हटो, मुझे इंटरव्यू देना है। OMG, अब तो ये गई। इसे जॉब मिलने से पहले ही खत्म, फिनिश। ये जानती नहीं ये कौन है। बोलते हो या नहीं चिलगोजड़े? बताओ बॉस किधर है? आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी। ओह अच्छा, क्या बॉस? क्या तुम बॉस हो? तो मैं क्या तुम्हें भिखारी दिख रहा हूँ? हाँ, दिखते तो वैसे ही हो। एक्सक्यूज मी। ओह नो, ते क्या बोल रही है? नो सर, आई एम सॉरी जी, प्लीज मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तो मेरा दिन ही खराब है। तुम्हें पता नहीं अभी तुमने क्या क्या बोला है? हाँ, मुझे सब पता है। मैं छोटी बच्ची हूँ ना, नादान हूँ। बचपना में गलती हो गई। इस बच्चे को माफ कर दीजिए सर प्लीज। मैं भी ना बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। इंटरव्यू तुम्हारा ही है ना? यस सर। यहाँ आपको कोई और दिख रहा है? ओह सॉरी, ते प्लीज चुप हो जाओ। Sit here. Now show me your documents. By the way, तुम तो ऑलरेडी 3 मिनट्स लेट हो। अब क्या ही इंटरव्यू दोगी तुम? नो सर प्लीज, मैंने सॉरी बोला ना। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। अब से लेट नहीं करूंगी। जस्ट शट अप, गिव मी योर डॉक्यूमेंट्स। यस सर, टेक इट। सर आपको पता है मैं ना बहुत मेहनत की हूँ इसके लिए। इस फाइल को बनाने में मैंने अपनी पूरी एफर्ट लगा दी है और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड भी हूँ। और पता है 2 मिनट साइलेंट रहोगी? मुझे चेक करने दो। यस सर, व्हाई नॉट? सर 2 मिनट्स हो गए तो क्या अब मैं बोलूं? हाँ तो सर मैं ये कह रही थी ना कि जे होप इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। आई जस्ट कांट टॉलरेट हर एनीमोर।
अरे नहीं सर, सॉरी अगेन। अब से ऐसा नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। मुझे बाहर मत फेंको प्लीज, मुझे ऑफिस के कोने में कहीं रख लो, बट नॉट आउटसाइड प्लीज। कितना बोलती है ये, बट इंटरेस्टिंग। बाय द वे, तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए? कैन आई नो? यस सर, आई नीड दिस जॉब। मुझे मेरे डैड की फाइनेंशियली हेल्प करनी है। वैसे मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे मेरे डैड का कर्ज भी चुकाना है। एक चिल गोजड़े ने धमकी दी है, दैट्स व्हाई। और तुम्हें जियोन कंपनी में ही जॉब क्यों चाहिए? आई मीन और भी तो कंपनीज है, तुम वहाँ भी जा सकती थी। हाँ, मैं जा तो सकती थी, बट मुझे वहाँ मन नहीं लगता ना। यहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड जिमिन भी जॉब करती है, तो मैंने यही जॉब का फैसला किया। ओह आई सी, जिमिन इज योर बेस्ट फ्रेंड, बट लिसन केयरफुली। मुझे कोई भी काम टाइम पर चाहिए होता है। किसी भी काम में मैं गड़बड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ऑफिस टाइम पर पहुँचना होगा। दिस 3 रूल्स यू मस्ट फॉलो, अंडरस्टूड? यस सर। इसका मतलब आप मुझे जॉब पर रख रहे हो? थैंक यू सर, यू आर ग्रेट। तुम ग्रेट हो, थैंक यू सो मच। ओह सॉरी, मैं थोड़ी भावनाओं में बह गई थी। जे होप इसे। नो सर प्लीज, मुझे मत निकालना। आई एम वेरी गरीब, कहाँ जाऊंगी मैं? इस महागरीब पर दया करो सर प्लीज। लेट मी कंप्लीट कीमत। जे होप इसे इसका काम समझा दो। ओह अच्छा, आप ये कह रहे थे, मुझे तो कुछ और ही लगा। ओके सर, थैंक यू। नाउ लीव। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देता हूँ। वैसे तुम कौन हो? गिलहरी की शक्ल के? क्या गिलहरी? हाँ, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। नेम बताओ अपना। I'm your hope, you're my hope, I'm J Hope, Hope right here. Oh, your name is J Hope, so funny, I mean so cute. तुम बॉस के चमचे हो? I mean असिस्टेंट हो क्या? मैं जंगकुक सर का सेक्रेटरी हूँ। अगर तुम अच्छे से काम करोगी तो वो तुम्हें अपनी पर्सनल असिस्टेंट भी बना सकते हैं। सर से थोड़ा बच के रहना, उन्हें गलतियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम काफी लकी हो कि तुम्हें जियोन कंपनी में जॉब मिल गई। हाँ, पहली बार लकी बनी हूँ लाइफ में। कुछ तो अच्छा हुआ, वरना ये चिलगोजरा बॉस मुझे जॉब मिलने से पहले ही निकाल देता। तेज तो आ गई। क्या हुआ तेरा इंटरव्यू का? जिमिन कांग्रेचुलेशंस, मुझे जॉब मिल गई है। जॉब इसे मिली है, तो ये कांग्रेट्स जिमिन को क्यों कर रही है? ये ऐसी ही है, तुम समझ जाओगे। हाँ, वो तो मैं समझ ही गया। गिलहरी के शक्ल के आदमी, तुम तो चुप ही रहो। क्या गिलहरी? कांग्रेट्स ते, तुम्हें जॉब मिल गई। यहाँ जल्दी किसी को जॉब नहीं मिलती। हाँ, तो मैं हूँ ही टैलेंटेड। मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो और किसे मिलेगी? यहाँ क्या हो रहा है? जे होप तुम अभी तक इस लड़की को यहाँ से नहीं ले गए? सॉरी सर, मैं लेकर के जा ही रहा था। थोड़े ही देर में कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर, वी अंडरस्टूड। चल तेज, जल्दी से काम पर लग जा, क्लाइंट्स आने वाले हैं। काम ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट्स इम्प्रेस हो जाएं। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। यस सर, व्हाई नॉट। देखना मैं कैसे इम्प्रेस करती हूँ क्लाइंट्स को। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी रहता न देखा है तुझे। हेलो सर, हाउ आर यू? काम पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। हाँ, तो आपके जैसा खड़ूस पर ध्यान देना भी कौन चाहता है? व्हाट? नथिंग सर, आपके कान में ना खराबी हो गया है, आप जाकर के बैठिए। सिली, काफी खड़ूस है। हेलो मिस्टर जियोन। ओह हाय मिस्टर युनजुन, प्लीज कम विद मी। मैं सबको मीटिंग रूम में लेकर के आता हूँ। Drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Hey, girl, shake your body like a belly dancer. Make it party, do you have any idea what you're starting? Got me tingling, come to me mingling, slipping off. Hey, ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. वैसे मिस्टर जियोन, ये लड़की कौन है?
न्यू है क्या? आई मीन पहले कभी इसे जोन कंपनी में नहीं देखा। कौन है ये? शी इज। ओह हाय, आई एम अ गुड गर्ल। मैं यहाँ न्यू हूँ, काफी टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग। ओह नाइस टू मीट यू, यू आर सो ब्यूटीफुल। आई नो आई एम वेरी ब्यूटीफुल। क्या अब हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करें? या श्योर। So impressive. I'm totally agree. Deal done. Okay, thank you. हाँ, मैं थक गई जिमिन। अब मैं घर जा रही हूँ। वैसे भी शाम हो गई, अब तो ऑफिस की छुट्टी हो ही जाती होगी। नहीं ते, अभी एक पार्टी होने वाली है, क्योंकि ये जो डील अभी कंप्लीट हुई है उसी का। तो अभी हमें तो रुकना पड़ेगा। क्या पार्टी? तब तो और मजा आएगा। कब होने वाली है? बस थोड़ी ही देर में। बस तू ना कोई गड़बड़ मत कर देना प्लीज, क्योंकि थोड़ी देर में क्लाइंट आने वाले हैं। जिमिन तुझे तो पता है मुझे पार्टीज कितनी ज्यादा पसंद है, तो मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, बस एंजॉय करूंगी। Hey, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Hey, girl, shake your body like a belly dancer. Hey, hey, make it party. Do you have any idea what you're starting? Got me tingling, come to me mingling, stepping off. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. ओहो जिमिन, बड़ा मजा आ रहा है। चल ना डांस करते हैं। ते बस कर, देख जंकुक सर तुझे ही देख रहे हैं, कहीं कुछ गुस्से में आकर बोल ना दे। प्लीज चल यहाँ से। तू भी ना यार, कितना डरती है इस टकले सर से। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। पार्टी है तो एंजॉय। अब कितना पिएगी? बस कर, सर कब से तुझे ही देख रहे हैं। अच्छा तो रुक जा, मैं ये ग्लास उन्हें भी दे करके आती हूँ। मैं उन्हें भी पिलाऊंगी। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? किसके शर्ट पे मैंने ड्रिंक गिरा दिया? सारे लोग मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हैं? अब मैं क्या करूं? मिस कीमत है, देख करके नहीं चल सकती क्या? ये तुमने क्या कर दिया? मेरे शर्ट पर ड्रिंक गिरा दिया तुमने। मुझे ना इस कंपनी में आना ही नहीं चाहिए। सारे के सारे गवार बैठे हैं। ये तुमने क्या किया कीमते हो? मेरे क्लाइंट को यहाँ से भगा दिया। सर वो ना गलती से हुआ है, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अब गलती की है तो गलती की सजा तो मिलेगी। आओ मेरे साथ। मुझे लगा ही था कि तू कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। अब झेल तू, जा जाकर देख क्या कह रहे हैं। ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? क्या करने वाले हैं मेरे साथ? जा कर के देखती हूँ। May I come in, sir? Yes, come in. आओ यहाँ बैठो। वो सर, वो ना मुझसे गलती हो गई। मेरा ये करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो बस आपको वो ड्रिंक देने आई थी, बट पता नहीं वो कैसे उनके शर्ट पर गिर गया। मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, जस्ट साइन दिस पेपर्स। ये कौन सी पेपर्स है सर? इस पे साइन क्यों करना है? क्या मैं इसे पढ़ लूँ? मैंने पढ़ने के लिए कहा? मैंने कहा साइन दिस पेपर्स, मतलब साइन करो बिना पढ़े। बट जंकुक सर, इसमें अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो? मैंने कहा जस्ट साइन दिस पेपर्स किम तयांग। ओके ओके सर, मैं करती हूँ। गुड, नाउ गेट आउट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी कंपनी में गलती करने की सजा क्या होती है। ते बेटा, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? ऑफिस में सब कुछ ठीक तो था ना? ते बेटा क्या हुआ? डैड तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ उन्हें
कैसा गया तुम्हारा दिन आज? मैं बताती हूँ। फिर जिमिन सबको ऑफिस वाला बात एक्सप्लेन कर देती है। ते ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें ध्यान से काम करना चाहिए ना। वो क्लाइंट आया होगा, कुछ इम्पोर्टेंट होगा, तभी तो तुम्हारे जंकुक सर गुस्सा कर रहे थे। और वैसे भी तुमने बिना पेपर्स पढ़े साइन कैसे कर दिए? अरे मॉम, जाने भी दो ये सब बात को। जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तू तो तब भी गड़बड़ करना नहीं छोड़ेगी, मुझे पता है। तू क्लमजी जो है इतना। चुप कर जा बिल्ले के बच्चे, तो उससे बात नहीं कर रही मैं। सर, मैंने कल वाले सारे फाइल्स कंप्लीट कर लिए हैं। रख कर जाओ, मैं देख लूंगा बाद में। सड़ू कहीं का, हमेशा मुंह सड़ा के बैठा रहता है। ताई कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। ताई किधर हो? जंगसुक तुम आ गए? तू तो आज कॉलेज जाने वाली थी ना, तो फिर तू ऑफिस क्यों आ गई? चल कॉलेज मेरे साथ। नहीं यार, अभी मैं कॉलेज नहीं जा सकती। मैं कुछ दिनों के बाद कॉलेज आऊंगी। अभी ऑफिस में ढेर सारा काम है, पहले उसे तो खत्म कर लूं। चल ठीक है। वैसे आज शाम को तू फ्री है तो हम कॉफी पीने चले? क्या कॉफी? वाओ, हाँ मैं चलूंगी। वैसे भी आज मैं सारा काम करके शाम तक तेरे साथ चलूंगी। चल फिर, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बाय। ठीक है जंगसुक, बाय। किम तेयोंग, मेरे कैबिन में आओ। ओ गॉड, ये हर 2 मिनट में मुझे अपने कैबिन में बुलाते हैं। इनको मेरे बिना चैन नहीं आता है क्या? सर बोलिए, क्या हुआ? सर, क्या आप क्या कर रहे हो? पानी क्यों गिराया आपने? अरे सर छोड़ो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा हमें। पहले ये बताओ, वो लड़का कौन था? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, जोंगसुक। वैसे आपको क्या मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड से? छोड़िए मुझे। सिर्फ जितना पूछता हूँ उतना ही जवाब दिया करो। वो यहाँ क्या कर रहा था? वो तो बस मुझसे मिलने आया था अपनी बेस्ट फ्रेंड से, मुझे कॉलेज जाने के लिए। अच्छा, तो तुम कॉलेज भी करती हो, तो फिर तुमने कंपनी क्यों ज्वाइन की? बताया तो था सर मैंने, आप भूल जाते हो क्या? वो मैंने अपने पापा का कर्ज चुकाने के लिए कंपनी ज्वाइन की, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। ओह, तब तो तुम्हें कंपनी के काम पे फोकस करना चाहिए, ना कि अपने बेस्ट फ्रेंड पे। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आपको मेरी बेस्ट फ्रेंड से क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जा करके आज का डाटा रेडी करो। बैठ के अपने डाटा रेडी कर रहा हो। जब देखो सब सड़ा मुंह बना करके बोलते रहता है। चलते, मैं घर जा रही हूँ, मेरा काम हो गया। तेरा काम हो जाएगा तो तू आ जाना, ठीक है? बाय। मेरा भी काम लगभग कंप्लीट हो ही गया है। आज मुझे जंगसुक के साथ कॉफी पर जाना है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। रुक जाओ तेयोंग, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है? अभी तुम्हें और भी डाटा रेडी करना है, ये देखो। क्या? बट मुझे लगा कि एक ही कॉलम का डाटा रेडी करना है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मुझे कॉफी पे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो ना सर। कहीं नहीं जाना है, मैंने कहा ना काम पर फोकस करो। सर मैं कल पक्का कर दूंगी, प्लीज अभी जाने दो, प्लीज ना। मैंने कहा नहीं, और नहीं का मतलब होता है नहीं, बस बात खत्म। क्या? नहीं सर प्लीज ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी इतना काम कर करके, प्लीज जाने दो ना। हाँ, नौटंकी बस। मेरे आने से पहले काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, खुद तो चला गया और मुझे इतना सारा काम दे करके गया। अब मैं कैसे करूंगी ये सब? फाइनली कंप्लीट हो गया, लीजिए सर। गुड। वैसे अब कहाँ जाने का प्लान है? आप क्या सर, अब तो रात के 11 बज गए हैं। मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कॉफी पर भी नहीं जा सकी, सिर्फ आपकी वजह से। अब कहाँ जाऊंगी? घर जा रही हूँ। इतनी रात को तुम घर कैसे जाओगी अकेले? मैं चली जाऊंगी, मुझे डर नहीं लगता। यहाँ इतनी रात को टैक्सी भी नहीं मिलती, तुम घर कैसे जाओगी? बहुत मुश्किल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। नहीं, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, बाय। कोई बात नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। जल्दी मैं किसी को पूछता नहीं हूँ। खैर तुम्हें नहीं पसंद तो ठीक है।
थैंक यू सो मच पूछने के लिए, बट मैं जा सकती हूँ। कितना डरावना जंगल है ये, मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। मैं कैसे जाऊंगी घर, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। कितना खड़ूस है वो सर, क्या पता एक बार और नहीं पूछ सकता था। जंगकुक सर तो चले गए, मैं बोलूं क्या एक बार रुकने के लिए? अगर बोलूंगी तो बोलेगा कि तुम्हें डर लग रहा है। क्या खड़े रह रहे हैं? मैंने कहा ना कोई भी टैक्सी यहाँ तुम्हें नहीं मिलेगी। आजा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी, चाहे जैसे भी जाओ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है फिर, जैसे तुम। अब दोबारा यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है, यहाँ आसपास जंगली जानवर भी रहते हैं जो तुम्हें पल भर में खा जाएंगे। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे साथ चल रही हो या फिर यहाँ जानवरों से क्या? अच्छा ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। हाँ, मुझे लेट हो रहा है बस इसलिए। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड काफी ज्यादा है। आप मुझ पर नहीं, ड्राइविंग पर ध्यान दो। मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, जहाँ भी जाती हूँ प्रॉब्लम ही हो जाता है। आज पता नहीं क्या होगा। गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू कल के लिए। कल आपने मेरी हेल्प की और मुझे घर तक छोड़ा। हाँ, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ताया, मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगी। वैसे तुमने मेरा कल से फोन क्यों नहीं रिसीव किया? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। और वैसे भी कल तुम आई क्यों नहीं शाम में? हाँ, मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे ऑफिस में ढेर सारा काम था, दैट्स व्हाई। तो फिर आज चले? ठीक है, फिर मैं काम खत्म करके तुम्हें कॉल कर लूंगी। तुम मेरा वेट मत करना, जब मैं कॉल करूंगी तभी आना। ठीक है जंगसुक, तुम अब जाओ, मुझे लेट भी हो रहा है ना। ठीक है, मैं तुम्हें शाम को कॉल कर लूंगी। बाय। किमते आओ, अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ। जी सर, बोलिए क्या काम है? कल जो तुमने डेटा रेडी किया था, मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या सर? मुझे नहीं पता था उसे कैसे बनाना है, बट मुझे जो आता था मैंने बना दिया। हाँ, बहुत गलती की है तुमने। आओ बैठो, मैं बताता हूँ कि कैसे बनता है। सर, आप मेरे इतने पास क्यों आ रहे हैं? तुम्हें समझा रहा था, समझ में तो आया ना तुम्हें? ये समझाने का कौन सा तरीका है? हाँ, मुझे समझ में आ गया है। जंगकुक सर, ये आप क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? आपको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, बस डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जाओ और अपना काम करो। सर हटिए मेरे ऊपर से, पागल हो गए क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा आज हो क्या गया आपको? हटिए यहाँ से। ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था। सॉरी, पता नहीं था। खुद का दिमाग तो घुटने में रहता है और मुझे बोलते रहते हैं। पता नहीं हो क्या गया है इसे आज। कि मैंने उसे सॉरी क्यों बोला? मुझे पता नहीं क्या हो जाता है जब वो आसपास होती है तो। खैर, मुझे यही नहीं सोचना है, बस मुझे उसे बदनाम करना है जस्ट बिकॉज कि उसने मेरे क्लाइंट को भगाया था। ये मुझे क्या हो रहा था? इतना अट्रैक्शन टाइप क्यों फील हो रहा है? मैं भी ना पागल हो रही हूँ, बट मैंने रोका क्यों नहीं? किमते हो, प्लीज इतना मत सोच। जंगकुक सर, आज मेरे कॉलेज में असाइनमेंट है, तो क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, ऑफिस के काम कम नहीं है। जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो ऑफिस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। अगर मैं असाइनमेंट नहीं दूंगी तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सर प्लीज समझो। तो मैं क्या करूँ? मैं हर चीज का ठेका लेकर के नहीं बैठा हूँ। अपना काम खुद देख लो और ऑफिस छोड़ने की हिम्मत नहीं करना। मैं जाऊंगी, आपके कहने से नहीं। मैं आपकी वजह से अपना पूरा साल बर्बाद नहीं कर सकती। अच्छा, मुझसे जबान लड़ा रही हो? और तुम्हें पता है मुझसे जबान लड़ाने का नतीजा क्या हो सकता है? हाँ, बोलूंगी। तो बताओ क्या कर सकते हो? मैं सबकी तरह नहीं हूँ जो आपकी बातों को चुपचाप सुनती रहूं और सहती रहूं। सर, आप पागल हो गए हो क्या? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा? आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? आपको तो
समझाना ही बेकार है, रूड घमंडी इंसान। किम तयोंग रुक जाओ। अब क्या हो गया? अब कुछ और बाकी रह गया है क्या? आई एम सॉरी, मैंने वो सब जानबूझ करके नहीं किया था, मुझे बस गुस्सा आ गया था इसलिए। अच्छा, पहले गलती करो फिर उसके बाद सॉरी बोल दो। अब करना क्या चाहते हो? हाँ, वैसे मैंने आज तक किसी से सॉरी नहीं बोली, तुमसे बोल रहा हूँ पहली बार, तो थोड़ा सोच समझ लो और मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या ये सच बोल रहा है? मैं क्यों सुनी इसकी बात? मुझे क्या हो रहा है? मैं इसकी बातों में क्यों आ रही हूँ? अभी मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। इट्स ओके, मुझे ये जॉब की जरूरत है इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ, वरना मैं अभी यहाँ नहीं रुकती। चलो मेरे साथ आओ। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरते जाता है और तेकुक एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, काफी क्लोज हो जाते हैं। और ते के दिल में थोड़ी थोड़ी जंकुक के लिए फीलिंग्स भी आ जाती है। और ते कभी कभी जंकुक को परेशान करती थी, जंकुक ते को थोड़ा गुस्से में डांट देता था, बट फिर भी ये लोग काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आगे होता क्या है, आखिर जंकुक ऐसा क्यों कर रहा था। क्या हो गया तेरी इस खुशी का राज क्या है? आजकल देखती हूँ तू बहुत स्माइल करती है, मनी मन बहुत मुस्कुराती है, हुआ क्या है बताओ मुझे। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ। मैं ना जंकुक सर को पसंद करने लगी हूँ और मुझे वो पसंद करते हैं, तो मैं आज उन्हें प्रपोज करने वाली हूँ। आई थिंक वो भी करेंगे। क्या सच में? वाह, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा, इतना दिन से यही सब चल रहा था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये जंकुक सर प्यार में पड़ सकते हैं? ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। खैर आगे देखते हैं। देखना, वो सच में मुझे पसंद करते हैं और वो आज मुझे प्रपोज करेंगे। एवरीबॉडी, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अरे देखो देखो, जंकुक सर क्या अनाउंस करने वाले हैं। मुझे बात घुमा फिरा कर करने नहीं आती, तो मैं ये कह रहा था कि मैं किम तयोंग यानी कि ते से प्यार करने लगा हूँ। आई जस्ट लव हर। किम तयोंग, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। सुन लिया तुमने, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं बस सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट करना चाहता था। जैसे 1 मंथ पहले तुमने मेरे ही ऑफिस में सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी, मेरे क्लाइंट को यहाँ से भगा करके। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसी की गलती को कभी माफ नहीं करता। तो तुम किस खेत की मूली थी? मैं तुम्हें माफ कैसे कर देता? बस इसीलिए मैंने बदला लिया। अब सबके सामने मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। जंकुक जंकुक सर, ये आप क्या बोल रहे हो? ओ प्लीज, रोना धोना यहाँ मत करो, जाकर के अपने घर पे करना। सो प्लीज गेट आउट। लेकिन एक मिनट, तुम घर कैसे जाओगी? तुमने तो पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दी है, तो तुम घर कैसे जाओगे? ओह, तो तुम कंफ्यूज हो रही हो। शायद तुम्हें याद नहीं कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी मुझे कब दी थी। सो लेट मी एक्सप्लेन। तुम्हें याद होना चाहिए कि 1 मंथ पहले मैंने तुमसे एक पेपर पे साइन करवाया था। तो वो पेपर तुम्हारे प्रॉपर्टी के ही थे, जिस पे तुमने बिना पढ़े साइन कर दिया, और वो सारे प्रॉपर्टी तुमने मेरे नाम कर दिया। मैंने उसी दिन तुम्हारा बदला तो ले लिया था, बट मैं इसे जारी नहीं होने देना चाहता था। मैं बस सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट करना चाहता था। बट मैं तो आपसे करने लगी। जस्ट शट अप यार, माय फुट। मुझे ये सब चीज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और अपना बोरिया बिस्तर लो और निकलो यहाँ से। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। आप मेरे दिल के साथ खेलोगे, मुझे नहीं पता था। एक बात तो अभी तुम्हें पता ही नहीं है, अगर वो बताऊंगा ना तो और शॉक हो जाओगी। तो ध्यान से सुनो। तुम्हारे जो डैड हैं, किम नामजून, उन्होंने ही मुझसे पैसे लोन लिए थे, और मैं ही हूँ जो उन्हें बार बार वार्निंग्स देते रहता हूँ, थ्रेट देते रहता हूँ। क्या वो आप ही थे? बट ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम मेरी लगती कौन हो जो मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताऊं? आई शेड गेट आउट। यहाँ रोना धोना बंद करो। जंकुक सर, मैं कम इन सर? आई एम सॉरी सर, अब से ऐसी गलती नहीं होगी सर, प्लीज मुझे जॉब में रख लो ना।
I love you, sir. I just really like you, sir. Sir, you are so handsome, sir. Please मुझे जाने दो ना, sir ना please ना. सर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्लीज बताओ आपने क्यों किया? सर आपने मेरा दिल तोड़ दिया, क्यों किया ऐसा? जी मुझे क्या हो रहा है? मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ उस लड़की के लिए? खैर अभी सो जाता हूँ. यस सर, कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं. अच्छा ये बताओ, वो लड़की कीमतेओं अभी तक ऑफिस आई क्यों नहीं? उसे क्या टाइम का कुछ पता नहीं है? सर आपने ही तो कल उसे ऑफिस से निकाल दिया था, इसलिए वो नहीं आई. ओह हाँ, अच्छा ठीक है, जाओ तुम. ओह क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैंने तो उसे कल निकाल दिया था ऑफिस से, तो वो ऑफिस क्यों आएगी? ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और ते ऑफिस नहीं आती है. इसी बीच जंकुक को ते की बहुत ज्यादा याद आती है. आर्मी, हमारे जंकुक को ना ते से अब रियल में ट्रू वाला लव हो चुका था. जिमिन प्लीज मेरी बात सुनो. आज मैं तुमसे तीसरा दिन पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे बता दो कि ते कहाँ रहती है अब. मुझे उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है. क्यों? मैं क्यों बताऊँ ते के बारे में? मुझे नहीं पता ते कहाँ रहती है. और आप क्यों पूछ रहे हो? आप जो चाहते थे वो तो हो गया ना. ते तो चली गई नहीं यहाँ से. आपने उसका घर, उसकी फीलिंग, उसकी इमोशन, उसका प्यार सब कुछ छीन लिया आपने. तो अब क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? जिमिन प्लीज मुझे बता दो. देखो मुझे पता है मैंने गलती की है, बट मुझे अपनी गलती का एहसास है. प्लीज मुझे बता दो. सॉरी बट मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती. और ते ने बिल्कुल सही किया, वो यहाँ से काफी दूर चली गई. और अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ. ऐसी घटिया कंपनी में कौन ही काम करना चाहेगा. जिमिन रुको, ये हो क्या गया है सबको? ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं. जंगकुक ने बहुत कोशिश की थी ताकि वो ते की एड्रेस ढूंढ सके, बट वो उसे जल्दी वो एड्रेस नहीं मिलता. बट अब फाइनली उसे ते की एड्रेस मिल जाती है. अभी इस वक्त कौन आया होगा, वो भी इतनी रात को. जाकर के देखती हूँ. जंकुक सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी. ते प्लीज मेरी बात सुनो. मुझे कुछ नहीं सुनना, और वैसे भी अब बचा ही क्या सुनने के लिए. प्लीज यहाँ से जाओ आप, मुझे कोई बात नहीं करनी. मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, और तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ भी है, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी गलती जो कर दी, और मैं बस उसी गलती का माफ़ी मांगने आई हूँ. प्लीज़ मुझे माफ़ कर देते प्लीज़. क्या माफ़ी? आप मुझसे अब माफ़ी मांगने आए हो, या फिर कोई और गेम प्लान चल रहा है आपका? आपको पता है ना आपने क्या किया मेरे साथ? मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं. नहीं ते प्लीज़ ऐसा मत बोलो. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ. प्लीज़ देखो, मैं तुमसे खुद माफ़ी मांगने आई हूँ. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ते प्लीज़. और आपको लगता है मैं आपको माफ़ कर दूंगी जो आपने मेरे साथ किया है? अब भी यहाँ से निकल जाइए. मेरी क्या गलती थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? हाँ ते मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की. इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है. मुझे पता है तुम मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करोगी, बट मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो. तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगी. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. प्लीज़ अपने जंकुक सर को माफ़ कर दो. प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था. प्लीज़ आई लव यू सो मच. ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है. जंकुक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो ते को मना ले, बट ते इतनी आसानी से नहीं मान रही थी. उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जंकुक पर ते भी क्या करती, धीरे धीरे उसका भी दिल पिघलने लगा. आखिर वो जंकुक से प्यार जो करती थी. फिर ऐसे ही जंकुक बहुत कोशिश करके ते को मना लेता है, और ऐसे ही दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है. अब तुमने मुझे काफ़ी वेट कराया है ते, काफ़ी मुझसे सॉरी बोलवाया है. अब इसका बदला तो लेना बनता है ना.